सुप्रीम कोर्ट में पूरा कानून किसी ने चैलेंज किया है, ये नए कानून को चैलेंज किया है कि ये कानून बिना बहस के पास हुए हैं, ये कानून बिना एक्सपर्टीज के पास हुए हैं से भी। और जस्टिस नारीमन का भी कुछ दिन पहले बयान आया था और अब ताजा उसका काउंटर किया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी। सजा बढ़ाने से जैसे एक्सीडेंट नहीं होगा, ये दिस इज नॉनसेंस। जो मर्जी कानून बना देंगे, अरे नॉनसेंस है, ये नहीं बना सकते आप। मीडिया में खबरें कहाँ से आ जाती हैं कि ये खत्म हो गया, ये ऐसा हो गया, और उसके बाद भी लोग जो है सड़कों पर उतरे रहते हैं। हाँ, ये और सरकारों को एक और गलत आदत है, ये अपने चापलूस लोगों की कुछ संस्थाओं को हमेशा बुला लेते हैं, उनसे बयान दिला लेते हैं। साजिश हो सकती है, अगर इसको जल्दबाजी करेंगे तो इसका मतलब ये होगा इसको फटाफट लागू करके काफी लोगों को जेल में ठोक दिया जाए। वो सरकार के पक्ष में लोगों का माइंड सेट करने में लगा हुआ सारा मीडिया। सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फोरम, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स फोरम और सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी एडवोकेट इस ड्राइवरों के इस कदम के बिल्कुल साथ हैं। टर्मिनेट करना चाहिए। देश के मालिकों को उनसे पूछा तुम्हारी औकात क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोन। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। इनसे बात करते हैं जिस तरीके से अभी देश भर में चक्का जाम हो रखा है और ट्रक ड्राइवर्स, तमाम ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और यहाँ तक कि चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि अगर सरकार हिट एंड रन कानून को लेकर के वापस नहीं लेती है, अगर इसमें बदलाव नहीं करती है, तो वो जो है ट्रक को छोड़ देंगे सड़क पर स्टीयरिंग, और उसके बाद इस तरीके से हड़ताल जारी रहेगा। क्या कहेंगे सर, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, जो नया कानून है? इसको मैं बेवकूफ़ी देखता हूँ पार्लियामेंट की, जिन्होंने इस तरह का कानून पास कर दिया। पार्लियामेंटेरियन को समझ थोड़ा कि कानून कैसे बनाना है, उनको संविधान की समझ नहीं। संविधान के अनुरूप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है इस संविधान का? प्रियम्बल, कि हमें पहुंचना क्या है, कहाँ है पूरे देश को लेके कहाँ जाना है सबको और कैसे रहना देश में। और साथ में इम्पोर्टेंट है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट। इसमें कोई दो राय नहीं, फंडामेंटल राइट टू लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आदमी जिएगा नहीं तो बाकी फंडामेंटल राइट क्या करेंगे। और एक्सीडेंट से मौतें होती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और एक्सीडेंट से जो मौतें होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण तो इस देश के बिगड़ी हुई व्यवस्था है सड़कों की, जिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। दुनिया भर का टैक्स, गाड़ियों के जब खरीदते हैं लोग टैक्स भरते हैं, तेल पे इतना टैक्स है वो भरते हैं, उसके बावजूद भी सड़कों की हालत क्या है इस देश में। सड़कें कैसी हैं, उन पे यातायात का सिस्टम कैसा है, यातायात की पुलिस कैसी है, निशान कैसे हैं, रेलिंग कैसी है, और ड्राइवरों को क्या सुविधाएं हैं। यानी जो गाड़ी चलाएगा कोई भी, वो खाली ट्रक ड्राइवर की बात नहीं है, ना बस की बात है, हम भी सब लोग गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी चलाने वाले के लिए क्या ड्राइवर फ्रेंडली सड़कें हैं, ड्राइवर फ्रेंडली पुलिस का यातायात का सिस्टम है, ड्राइवर फ्रेंडली बातें हैं क्या देश में। ध्यान उन पे देने की बजाय सजा बढ़ाने पे चल पड़े कि सजा बढ़ाने से जैसे एक्सीडेंट नहीं होगा, ये दिस इज नॉनसेंस। क्योंकि सजा बढ़ाने से अभी बच्चों के साथ रेप के मामले में सजा बढ़ा दी, फांसी की सजा। क्या रेप कम हुए हैं क्या? अब बल्कि खतरा बढ़ गया। जिसके साथ रेप करते हैं उसकी हत्या के चांस ज्यादा बढ़ गए और हो भी रहा है कि हत्या कर दी जाती है, ताकि लोगों को लगता है कि एविडेंस मिटा देंगे, इससे जान को और खतरा बढ़ा है। ये जहां आदमी लालच से और भय से मानने वाली चीज नहीं है, ना लालच और भय से सुधरने वाली चीज है। वो टेम्परेरी फेज हो सकते हैं, असली आदमी सुधरता है समझने से और व्यवस्था से। अगर व्यवस्था सही हो तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप घटित नहीं होती। क्या मतलब इसमें खामियां हैं? मतलब ये जो सजा बढ़ा दी गई, कठोर कर दिया गया कानून, आप कह रहे हैं मतलब लीगल? हाँ, बिल्कुल गलत है, सजा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। सरकार को उन बातों पे ध्यान देना चाहिए, सभी राज्य सरकारों को, देश की सरकार को भी। देश के यातायात के साधन और यातायात का सिस्टम, सड़कें और जो भी उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। और साथ में कम से कम ट्रक और बसों के ड्राइवर के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा क्रिएट कैसे हो, उसके डिजाइन में, और उसकी सुविधा ऐसी हो कि ताकि वो ड्राइवर फ्रेंडली हो, सड़कें भी और गाड़ियां भी। उस पर ध्यान देने की बजाय आप चले हैं ड्राइवरों की सजा बढ़ाने के लिए। अरे लाखों की तादाद में लोग ड्राइवरी करते हैं और समाज का वो तबका जो सरकारी नौकरियां कहीं नहीं, अपने आप तो रोजगार करता है, उसमें किसी की सिफारिश उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई आदमी में उसकी योग्यता ड्राइवरी की है, वो अनपढ़ आदमी भी उसमें डिग्रियों का मोहताज नहीं है, वो ड्राइवरी कर सकता है। कोई भी आदमी अच्छी ड्राइवरी कर सकते हैं। कितने इस देश के लोग बाहर जाके ड्राइवरी कर रहे हैं पूरे दुनिया के देशों में। अगर ड्राइवरों की सजा बढ़ाने की बात करने से सारे एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे
तो ये पल्ला झाड़ने वाली बात है कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहती है और सजा बढ़ा के लोगों को खुश करना चाहती है। बस सजा बढ़ा दी हमने, अब एक्सीडेंट नहीं होंगे। दिस इज नॉनसेंस। लेकिन कह रहे हैं सरकार से बातचीत हो रही है इन ट्रांसपोर्टर्स को जैसे से लेकर के, और उन बातचीत में सुलह हो गया, तमाम ऐसी खबरें चल रही हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चर्चा होगी इस पे, चर्चा के बाद ही वो जो है इस पे कानून करेंगे। अरे भाई, पहले तो सरकार पे ये हिसाब मांगना चाहिए देश की जनता को, और देश के सामने उनको बताना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, आप बताइए ये कानून किस निष्कर्ष के आधार पे बनाया आपने, क्या रिसर्च है आपके पास और क्या आंकड़े हैं आपके पास, और आपने स्टेक होल्डर जो लोग ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवरों की जो एसोसिएशन है, उनको कब और किन लोगों को आपने बुलाया, उन्होंने क्या राय मशवरा दिया आपने, क्या आंकड़े हैं, कैसे ये कानून बनाया, क्यों आपने, किस आधार पे बनाया, उस पर क्या बहस हुई, कमेटियों ने क्या कहा। अरे असली स्टेक होल्डर है उनको आपने पूछा नहीं। इस देश में कानून बनाना मेजोरिटी का काम नहीं है कि मेजोरिटी जिसके ऊपर जो मर्जी कानून बना दे, किसी के बाप का वो नहीं है देश कि जो मर्जी कानून, ये राजाओं का देश नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबसे पहले तो पार्लियामेंट में डिस्कशन और डिबेट से पहले भी जनता से सजेशन मांगने नहीं चाहिए, बुलाना भी चाहिए। ये खाली फॉर्मेलिटी कर देते हैं, जनता से हमने सजेशन मांगे हैं। अरे मांगे क्यों, बुलाओ। जितने एनजीओ हैं, जितनी बॉडीज हैं जो ड्राइवरों के लिए काम करती हैं, क्या उनको बुलाया था? है तो सबूत दिखाइए। किसी को नहीं है बुलाते लोग, और इतना सारा खर्चा पार्लियामेंट पे करते हैं और दूसरे खर्चे करते हैं मीटिंगों में। देश के असली जो मालिक हैं लोग और जो स्टेक होल्डर हैं, उनको बुलाते नहीं कानून बनाने से पहले। ये गलत प्रथा है। मैं कहता हूँ ये बिना चर्चा के हुआ है। बिना चर्चा के कानून बनते हैं तब उसका यही हाल होता है। इतने देश को, इतने लोगों को स्ट्राइक करनी पड़ी, इसका जो नुकसान हुआ इसको भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई उन पार्लियामेंटेरियन लोगों से लेनी चाहिए, सरकार से भरपाई करनी चाहिए, उनकी इंडिविजुअल तनख्वाह से। जो पार्लियामेंटेरियन लोग लेते हैं तनख्वाह, उनके भत्ते काटने चाहिए कि देश को जो नुकसान हुआ इनके सारे तनख्वाह उस खाते में जमा कराओ जो देश का नुकसान हो रहा है। तुमने कैसे कानून पास कर दिया? हाथ खड़ा कर दिया, चलो जी कानून पास हो गया, यस यस बोल दिया। ऐसे ही इन्होंने किसान कानून पास किए थे। किसानों से बात की होती तो 13 महीने देश के लोगों को सड़क पे बैठना पड़ता। इससे ये डेमोक्रेसी है या राजाओं का राज चल रहा है? दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे, ये डेमोक्रेसी के अनुरूप नहीं है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तुम ये कह दो बस हमारे पास एमपी, हम जो मर्जी कानून बना देते। अरे नॉनसेंस है, ये नहीं बना सकते आप। मेजोरिटी के आधार पर कानून बनाने का प्रोविजन नहीं है पार्लियामेंट में, देश के संविधान में। वो सिर्फ तब आता है जब आपने सभी से राय मशवरा ले लिया हो, सभी से डिस्कस कर लिया हो, पूरे हाउस में पूरा समय दिया हो, हर पर्सन का जवाब दिया हो, हर पर्सन पर चर्चा करी हो, और पूरे रिसर्च के आधार पे आपने कानून पार्लियामेंट में रखा हो, और फिर डिबेट हो के फिर किसी पॉइंट पे मतभेद होता भी है तो तब वोटिंग कराने की बात आती है, जब पास करने की बात आती है। अब मेजोरिटी के नाम पे लोगों को, एमपीओ को बाहर भगा के, देश की जनता को जूते मार के चुपचाप कानून पास करा दो और बाद में यहाँ स्ट्राइक होती रहे देश में। ये देशद्रोह है, ये कानून बनाना नहीं है, ये देश का अपमान है, ये डेमोक्रेसी का अपमान है। ऐसे कानून बनाने से ध्यान देना चाहिए। कानून अब चैलेंज भी हो गए सुप्रीम कोर्ट में अभी से। तो किस ये कानून, जो नए कानून बनाए हैं, नाम रख दिया भारतीय न्याय संहिता, और पहले इसका नाम था इंडियन पीनल कोड, वो था भारतीय दंड संहिता, ये है भारतीय न्याय संहिता। अरे दंड की बजाय तुमने न्याय का नाम दिया है कानून में, तो सजा बढ़ाना न्याय है या अन्याय है लोगों के साथ? क्या लगता है आप लोगों को कि भाई सजा बढ़ाने से लोग वो रुकते हैं अपराध करने से? दिस इज नॉनसेंस। इसका मतलब पार्लियामेंट में समझदार लोगों की कमी है, और उनको यही नहीं पता कि मानव जाति, पूरी मानव, कोई भी मानव लालच और भय से थोड़ी सी देर के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता। भय और लालच इलाज नहीं है, भय और लालच न्याय नहीं है, भय और लालच दंड में आते हैं। ये एक तरह का दंड है, और दंड से मानव सही व्यवहार करे ऐसा कतई नहीं होता। सर, हड़ताल को लेकर के कहा जा रहा है सुलह हो गया, लेकिन सुलह वो जो आज भी जंतर मंतर पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सुलह नहीं कर रहे हैं, हमारे से बातचीत ही नहीं हो रही। मीडिया में खबरें कहाँ से आ जाती हैं कि ये खत्म हो गया, ये ऐसा हो गया, और उसके बाद भी लोग जो है सड़कों पर उतरे रहते हैं। हाँ, ये और सरकारों का एक और गलत आदत है, ये अपने चापलूस लोगों की कुछ संस्थाओं को हमेशा बुला लेते हैं, उनसे बयान दिला लेते हैं, जो इनके नजदीक होते हैं या उस पार्टी के समर्थक होते हैं, उन लोगों को बुला के ये लिपापोती करना चाहते हैं इन चीजों पे। ये नॉनसेंस है, ये नहीं करना चाहिए। हमेशा रेलिवेंट असली ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ग्राउंड लेवल पे, उन लोगों को बुलाना चाहिए। ये ड्यूटी है सरकार की, ये सिस्टम की ड्यूटी है, ये किसी की मर्जी का वो नहीं है कि मर्जी है तो बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, मजबूरी है ये।
डेमोक्रेसी की। और ये बहुत आवश्यक अंग है। जो असली ड्राइवरों की एसोसिएशन है उसी से बात करनी चाहिए, उसी बात करके कुछ भी आश्वासन है वो लिखित में होना चाहिए। मुंह जुबानी का कोई काम नहीं है इस देश में। किसी के बाप की दुकान है क्या ये देश? कोई भी काम करो, जब आपने कानून लिखित में पास किए हैं, आप आश्वासन भी लिखित में दीजिए देश की जनता को, और देना चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूं देश के ड्राइवरों को, इन्होंने बता दिया इस देश को कि असली कीमत पैसे की नहीं है, कीमत आस्था की नहीं है, कीमत है सिर्फ शर्म की। शर्म यानी मेहनत की, मेहनत की कदर है। आज ड्राइवरों ने गाड़ियां चलाना छोड़ दिया तो बहुत सारे लोगों को एहसास हो गया, जिनके पास पैसा है उनके घर में अपने आप पेट्रोल पंप से पंप तेल दौड़ के नहीं आएगा, उसमें किसी आदमी की जरूरत है बीच में, वो आदमी लेके आएगा, वो आदमी मेहनत करेगा तब आपके पास पहुंचेगा। आप अपना पैसा अपने जेब में और अपने बैंक में लिए बैठे रहिए, भूखे मर जाएंगे आप। किसान उत्पादन नहीं करेगा, आप दूध से चाय नहीं पी सकते, आप मर जाएंगे। ये इस देश में सबसे बड़ी चोरी और इग्नोर जो हो रहा है वो मेहनत कश इंसान हो रहा है। और मेजोरिटी इस देश की मेहनत कश लोग हैं, वही गरीबी का शिकार है, वही गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस देश के सारे कानून लूट खसोट के वालों के पक्ष में हैं, पूंजीवाद के पक्ष में हैं, और आस्था वालों के जो बिना कमाए ढोंग से खाना चाहते हैं या खाते हैं इस देश में। और नए कानून भी मंडी और फंडी के पक्ष में हैं। मंडी पूंजीवाद, फंडी आस्थावाद, इन दोनों वाद के पक्ष में नए कानून है। आम आदमी को जेल में डाल के उसका मुंह बंद करने का, उसका बोलने पे उसको जेल में रखने के कार्यक्रम है ये न्याय के कानून नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ पहले से भी ज्यादा विध्वंसक कानून है। अब आने वाला समय बता देगा इस बात को। क्या कोई साजिश ये है? लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। ये कोई साजिश है? इसके पीछे 2024 का चुनाव आने वाला है और इसके पहले ही ये लाया जा रहा है। ये हाँ, साजिश भी हो सकती है, साजिश हो सकती है। अगर इसको जल्दबाजी करेंगे तो इसका मतलब ये होगा इसको फटाफट लागू करके काफी लोगों को जेल में ठोक दिया जाए, कोई भी देशद्रोही साबित कर दिया जाए। ये एक तरह से मानसिक गुलाम बनाने का कार्यक्रम है देश को, और लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन है। ये अभी से हो रहा है। इस देश की कोर्टें, मैं तो कहूँगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी, अभी तक लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं, और सबसे पहले राइट टू एक्सप्रेशन और लिबर्टी लोगों की है, उस पर कुठाराघात है। लोगों को अननेसेसरी जेलों में डाला जा रहा है, जेलों में रखा जा रहा है, जो कि कतई जरूरत नहीं है। जुडिशरी को प्रो पीपल होना पड़ेगा, यानी लोगों के पक्ष में, लोगों की तरफ, लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में खड़ा होकर काम करना होगा देश की जुडिशरी को, वरना देश के लिए ये गलत साबित होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस क्राइसिस और संकट को लेकर के बोला राज्य सरकार से कि तुरंत फैसला ले, इसको धरना प्रदर्शन को खत्म करवाए। लेकिन उन्होंने इस तरीके से कुछ नहीं किया कि मतलब कोई ऐसा कोई चीज हो जिससे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं इसमें बोल रहा है, पूरे देश का मामला है। नहीं, ये तो अभी जस्टिस कौल ने कहा ना रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू में BBC को, शायद उसने कहा कि जो सरकारें मेजोरिटी में होती ना, तो एक तरह से उनका कहना यह था सरकार जब मेजोरिटी में होती है जुडिशरी दब जाती है, यानी जुडिशरी ये डरती रहती है ये लोग कहेंगे हमें मेजोरिटी मिली है। वो जस्टिस कौल के उस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ कि जस्टिस कौल का वो बयान अधूरा है। उन्होंने कहा कि मेजोरिटी से जब आते हैं, उनको ये नहीं पता मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। अरे मेजोरिटी का मतलब तो आपको ये देखना चाहिए देश के मतदाता 100 में से कितने % की वोट के आधार पर सरकार चल रही है। वो फिर भी मेजोरिटी से कम वोट के आधार पर सरकार चल रही है देश की, जिसको अब थम्पिंग मेजोरिटी कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग उसमें खिलाफ हैं। और उसको हम खिलाफ नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे वो उसके पक्ष में नहीं है। तो जुडिशरी को दबने की जरूरत नहीं है। और जुडिशरी दबेगी, जुडिशरी इस तरफ क्यों देखती है? जुडिशरी की तो न्याय की देवी की आंख की पट्टी बांधी हुई है, क्यों देखती है भाई मेजोरिटी किसकी माइनॉरिटी किसकी? उसको तो संविधान देखना है, संविधान की व्याख्या करनी है, संविधान के अनुरूप चलना है। इससे साबित होता है जस्टिस कौल के बयान से भी, और जस्टिस नारीमन का भी कुछ दिन पहले बयान आया था, और अब ताजा उसका काउंटर किया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी, एक सफाई दी है जिसमें जजों के यहाँ से मुकदमे हटा के किसी और के सामने लगा दिए जाते हैं। उसमें उन्होंने एक बयान दिया है कि वकीलों की मर्जी से नहीं वो लगेंगे केस। अरे वो बात तो ठीक है, कौन कह रहा है वकीलों की मर्जी से लगाओ? तुमने अपना बनाया हुआ कानून तोड़ा है, उस पर कौन बयान देगा? तुम ये सफाई दे के इस बात को छुपा नहीं सकते कि जुडिशरी कहीं ना कहीं प्रेशर में है। तो सर सुप्रीम कोर्ट में क्या इस नए कानून को लेकर के मुद्दा पहुंच रहा है, या किसी माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पूरा कानून किसी ने चैलेंज किया है, ये नए कानून को चैलेंज किया है।
कि ये कानून बिना बहस के पास हुए हैं, ये कानून बिना एक्सपर्टीज के पास हुए हैं, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम तब होगी जब पार्लियामेंट हर स्टेक होल्डर से बात करेगी। पार्लियामेंट खाली अंदर बैठे हुए एमपीओ का नाम नहीं है, पार्लियामेंट भी उसी तरह उसकी बाजू है पूरे देश की जनता। असली सुप्रीम है देश के लोग। क्या पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो बैठते हैं वहां पर, उन्होंने लोगों की बात सुनी? क्या वहां की पार्लियामेंटेरियन कमेटी ने लोगों को बुलाया? क्या पार्लियामेंट्री कमेटी ने ड्राइवरों की संस्थाओं को उसमें बुलाया था? या जो जो चीजें उसमें शामिल की, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स, लॉ कमीशन की रिपोर्ट और देश के सारे आंकड़े कि एक्सीडेंट में सारे की सारी जिम्मेवारी खाली ड्राइवर ही एक्सीडेंट करते हैं और कोई कारण नहीं है एक्सीडेंट होने का। टूटी खड्डेदार सड़कें, बुरे हालात सड़कों के, और लाल बत्तियों का ना होना, रेलिंग का ना होना, समय पे ट्रैफिक पुलिस का मौजूद ना होना और लाल बत्तियां आमतौर पे खराब रहना, बहुत सारी चीज जिम्मेवार है एक्सीडेंटों के लिए। उस पर ध्यान देने के बजाय बढ़ा दो सजा 10 साल की कर दो और हो गया, जयराम जी की काम पूरा हो गया पार्लियामेंट का या सरकार का। दिस इज नॉनसेंस। विपक्ष नहीं सर मैदान में दिख रहा है, लेकिन आज जो है एक तरीके से जनता, ड्राइवर और तमाम लोग मैदान पे उतरे हुए दिख रहे हैं। क्या लग रहा है? मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ, जब तीनों संस्थाएं कमजोर पड़ जाएं इस देश को न्याय देने में, इस देश में व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में, जिसमें सरकार, पार्लियामेंट और जुडिशरी, जब तीनों अपने काम से न्याय ना कर पाए, सही चेक एंड बैलेंस ना करे, संविधान के अनुरूप ना चले, तो लोग, देश के लोग, असली मालिक देश के 140 करोड़ लोग इंतजार करते हैं चौथे स्तंभ का, कि चौथा स्तंभ क्या काम कर रहा है। चौथा स्तंभ भी गोदी हो गया है बिल्कुल, वो बोल ही नहीं रहे। वो ऐसी चीजें चलाते हैं जो सरकार के पक्ष में होती हैं। वो सरकार के पक्ष में लोगों का माइंड सेट करने में लगा हुआ सारा मीडिया, तो कौन बोलेगा फिर? तो लोगों को फिर ये लगता है जब कोई भी अंग स्टेट का काम नहीं करता, ना सरकार गलत काम करती है, पार्लियामेंट मेजोरिटी के आधार पे बिल्कुल एंटी डिफेक्शन लॉ के डर में हाथ खड़े करके किसी भी चीज को चुपचाप हाँ कर लेते हैं, और उसको कोई चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको इजीली सुनती नहीं, या उसको हाई कोर्ट भेज देना, या किसी खास बेंचों के सामने कुछ मुकदमे लगा देना। इससे सारा का सारा फिर जब इस तरह हैंडीकैप सिस्टम हो जाता है देश का, फिर जनता को खुद, यानी जनता क्या है? देश की जनरल बॉडी। जैसे पदाधिकारी काम ना करे तो जनरल बॉडी खुद खड़ी होती है, और जनरल बॉडी प्रदर्शन करना, बोलना, सड़क पे आना, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, काम रोकना, ये एक बड़ा तौर तरीका अच्छा है, और ड्राइवरों ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है कि उसको काम छोड़ दिया, एहसास हुआ कि ये कर लो, फिर बढ़ा लो अडानी की संपत्ति, फिर बढ़ा लो पूंजीपतियों की संपत्ति। अगर मेहनत करने वाले लोग मेहनत ना करें, सब धराशायी हो जाएगा सारा पूंजीवाद इस देश का। और ऐसे ही लोग जब आस्थाओं के केंद्रों पे जाना जिस दिन बंद कर देंगे, जैसे ड्राइवरों ने ड्राइवरी छोड़ दी, तो उस दिन ही उनके भी ये आस्था की दास्ता, आस्था जो बेवकूफ बनाने में देश और दुनिया को लगी हुई है, ये भी खत्म हो जाएंगी। इन दोनों का, मंडी और फंडी का, ये दोनों अव्यवस्थाएं हैं, इनका धराशायी होना बहुत जरूरी है। इसलिए ड्राइवरों की सुन के और ड्राइवरों को बिना सुने स्ट्राइक ना खत्म होगी। अगर ड्राइवर लोगों की मांग है, और ड्राइवर लोगों को सुनना चाहिए। क्या एडवोकेट भी इसका समर्थन कर रहे हैं? हाँ हाँ, हमारी तो संस्थाएं, हमारे जो लोग हैं, जो फोरम है, वो समर्थन करती है। सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फोरम, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स फोरम और सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी एडवोकेट इस ड्राइवरों के इस कदम के बिल्कुल साथ हैं और साथ रहेंगे। सर ये एक मुद्दा जो है वायरल हो रहा है, जिसमें डीएम के पास गए थे, बातचीत हो रही थी ड्राइवरों की, उसमें से डीएम ने कहा तुम्हारी औकात क्या है, तो ड्राइवर ने कहा इसी औकात की ही तो लड़ाई है। उस डीएम को सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट करना चाहिए। ये तो बकवास है, क्यों टर्मिनेट करना चाहिए? देश के मालिकों को उनसे पूछा तुम्हारी औकात क्या है। इससे साबित होता है कि देश में शासन है, भी व्यवस्था लागू नहीं हुई, इसमें देश में डेमोक्रेसी काम ही नहीं कर रही, संविधान काम नहीं कर रहा। अगर संविधान काम करेगा जिस दिन, उस दिन देश का प्राइम मिनिस्टर लेके, चीफ मिनिस्टर से लेके कोई डीएम, कोई जज ये नहीं पूछेगा किसी आदमी से, हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी औकात क्या है। मालिकों से नौकर पूछे तुम्हारी औकात क्या है। दिस इज नॉनसेंस। उसको हटाना चाहिए था, उसको दुर्व्यवहार में हटाना चाहिए। और इस देश में एक कानून की जरूरत है, ह्यूमन बिहेवियर लॉ इन इंडिया। किसी का भी व्यवहार अगर अमानवीय हो, ऊपर से लेके, चाहे प्रधानमंत्री से लेके देश में चपरासी तक हो, चाहे किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी का हो, अगर कोई भी आदमी से
आदमी की तरह बात नहीं करेगा, उसके दिमाग में जहन में नहीं होगा ये देश का एक स्टेक होल्डर है, एक मालिकों में से एक आदमी है, उस तरह व्यवहार नहीं करेगा तो इनके सरकारी सस्पेंड किया है, सस्पेंड किया है। इनको टर्मिनेट करना चाहिए। इसको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं। जो जिसकी जुबान पे आया कैसे तुम्हारी औकात क्या है। तो सर जो सस्पेंड पे कार्रवाई कर लिया है राज्य सरकार ने, बीजेपी की जो सरकार है हाँ, मोहन यादव ने, हाँ। क्या इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये दबाव पड़ रहा है पूरी तरह से? अरे दबाव, बिना दबाव ये कुछ करने वाले हैं क्या। 13 महीने किसानों को इन्होंने ठंड में मारा, 13 महीने इन्होंने बरसात में मारा, 13 महीने इनको आतंकवादी कहा, 13 महीनों में इन्होंने जातियों में बांटा, 13 महीनों में इसको आईएसआई का एजेंट कहा, और 13 महीने कील खोद के ऐसा रखा जैसे ये दिल्ली अलग देश है और बाकी बॉर्डर के पार कोई दूसरे देश के लोग रहते हैं। इस तरह से नॉनसेंस की इन्होंने। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी कि किस तरीके से ट्रक ड्राइवर और जो भी ड्राइवर जो हड़ताल पर उतरे हैं उनका वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के और तमाम जगहों के एडवोकेट भी। मैं एक और बात कहूंगा, ये लोग ट्रक ड्राइवर नहीं है, ये देश के ड्राइवर हैं, यानी देश को ड्राइव करने वाले लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में नित अपना श्रम और अपनी मेहनत और अपना खून पसीना बहाते हैं। इनका सम्मान करना होगा और इनको बुला के इज्जत के साथ इनसे बात करनी होगी। ये सारा भूल जाओ कौन सेक्रेटरी कौन मिनिस्टर, ये मालिक लोग हैं, ड्राइवर इस देश के मालिक हैं। उनके साथ मालिकों जैसा व्यवहार किया जाए और बेहुदे कानून को खत्म किया जाए। तो ये बलराज सिंह मलिक हैं जो कह रहे हैं कि साफ साफ कि सरकार को इसमें आगे आकर के इस कानून को लेकर के जो खामियां थी अगर वो वापस ले रही है तो उसके बारे में साफ साफ बता देना चाहिए ताकि ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए। और नहीं तो ये जिस तरीके से ड्राइवर सड़क पर उतरे हैं और ये देश को सही दिशा में ले जाने के लिए ये ड्राइवर सड़क पर उतरे हैं आज, और इसकी जरूरत है, और तभी जो है इस नए कानून की खामियां लोगों के सामने आ पाएंगी। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।